अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था फ्राइडे की इवनिंग में। ये हम गए थे ग्रीन वैली, क्योंकि मैंने आपको शायद बताया भी था अपने स्किन केयर वाले व्लॉग में कि मुझे कुछ प्रोडक्ट्स मेरे ख़त्म हुए थे, तो मुझे वो लेने थे बहुत ज़रूरी। इसके अलावा और भी छोटी छोटी कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वो लेने के लिए हम लोग गए थे और हम सभी फैमिली मेम्बर्स गए थे। इसके अलावा मुझे हेयर कट भी करवाना था और मुझे अपने लिए लेंस भी न्यू परचेज़ करने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेंस तो मिले नहीं। लेकिन ये कि बाकी काम हो गए थे और बस इसी तरह चल रहा था कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि मंडे को हम लोगों ने जाना है लाहौर और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट चल रही है। अब शादी के दिन करीब आ गए हैं और बच्चों को पूरे वीक की मैंने छुट्टी ले दी थी स्कूल से, बिकॉज़ लाहौर जाना कोई आसान काम नहीं है। पूरा दिन एक लग जाता है जाने में और एक दिन आने में विद बच्चे, और 3 दिन शादी के होंगे और एक आध दिन वैसे वहाँ पे मैं स्टे करूँगी। वैसे मैं इतना फ्रीक्वेंटली जाती नहीं हूँ लाहौर और फैसलाबाद। हम लोग स्पेशल ओकेजन्स वगैरह पे ही जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा शादी भी थी और मुझे कोई 6-7 मंथ्स हो चुके हैं लाहौर गए हुए, तो मैंने सोचा कि फ़ायदा उठाया जाए। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स ले रही हूँ, तो ये मैंने प्राइस आपको दिखाने के लिए नोट कर ली थी। 750 का है ये स्क्रब, और जो कि बहुत ज़्यादा देर चलता है। इसके अलावा यहाँ पर सारे स्किन प्रोडक्ट्स थे और बहुत अच्छे अच्छे लाइक ब्रांड्स के थे, और मैंने अपने लिए मास्क भी लेना था। तो मैं यहाँ पर बस वही सर्च कर रही थी कि मुझे कौन सा मास्क लेना चाहिए, मेरी स्किन पे कैसे कौन सा मास्क जो है वो सूट करेगा। तो बस यहाँ पर मैं देख देख के और प्राइस भी जज कर रही थी। तो बस यहाँ पे वो प्रोसीजर चल रहा था। अच्छा, आप जब भी कोई स्किन प्रोडक्ट लें, स्पेशली जो स्किन बालों वगैरह पे आपने अप्लाई करना है, तो कोशिश करें किसी अच्छे स्टोर से लें, लाइक मेट्रो, अल्फते, या फिर आपके शहरों में जो जो अच्छे बहुत बड़े स्टोर्स हैं जिन पे आपको यकीन है कि यहाँ से ओरिजिनल चीज़ें मिलती हैं, सिर्फ वहीं से लें, क्योंकि प्राइस वहाँ पर भी वही होती है, लोकल भी वही होती है। लेकिन बात यह है कि आप पे कर लेते हैं, तो ये ना हो कि आप कोई 2 नंबर चीज़ उठा लें और आपको पता भी नहीं होता, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कॉपीज़ बन रही होती हैं और मिल रही होती हैं। तो कोशिश ये किया करें कि हमेशा किसी किसी अच्छे स्टोर से ही लें, ताकि आपको एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन हो कि आपने जो पैसे पे किए हैं वो बिल्कुल ठीक पे किए हैं। इसके अलावा जो आपको प्रोडक्ट मिला है फाइनली वो ओरिजिनल मिला है, ठीक है। तो हम भी इसी तरह करते हैं। स्किन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, बच्चों के प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा केचप है, मेयोनीज़ है, क्रीम्स हैं, इस तरह की चीज़ें ना हम लोग अच्छे स्टोर से लेते हैं। बाकी दाल चावल आटा वगैरह वो आप जहाँ मर्ज़ी से ले लें, उसका ऐसे इतना इशू नहीं है। लेकिन कोशिश ये किया करें कि इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो आप किसी अच्छे ब्रांड से ले लें। ओके, तो यहाँ पर बस मैं ऐसे ही रैंडम, जब ऑफ कोर्स स्टोर्स वगैरह पे जाते हैं तो चीज़ें इतनी अट्रैक्ट कर रही होती हैं, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने बच्चों को इतना अच्छा ट्रेन कर लिया है कि ये लोग इंसिस्ट नहीं करते चीज़ों पर। इनको जाते ही बता देते हैं कि इतनी चीज़ें अलाउड है, ये आप ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते, तो वो ले लेती हैं। खैर, किसी ने मुझसे एक दफ़ा पूछा था आप बच्चों को कौन सा शैम्पू यूज़ करती हैं, तो ये वाला शैम्पू हम यूज़ करते हैं और ये 800 का है और ये काफ़ी देर चल जाता है। लाइक ज़ैना फ़ातिमा और इज़ा ही यूज़ कर रही होती हैं, तो ये काफ़ी देर चल जाता है। तो खैर, उसकी भी मैंने आपको प्राइस बता दी और ब्रांड भी बता दिया कि ये कौन सा मैं बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ। काफ़ी अच्छा, इससे बाल बड़े प्यारे सिल्की सिल्की और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो खैर, हमने ये बेसिक कुछ चीज़ें ही परचेज़ करनी थी, वो हमने कर ली थी। उसके बाद बिल करवाया और हम लोगों की शॉपिंग जो थी वो डन हो गई थी और हम लोग घर की तरफ चल पड़े थे। ज़ैना फ़ातिमा जो है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेन हो चुकी हुई हैं, लेकिन जो इज़ा मैडम है ना, इसकी अभी वो वाली एज है कि हर चीज़ पे ज़िद करनी है, हर जगह ज़िद करनी है। तो यहाँ पर जिसने ये वॉकर देख ली और इसकी बस ये था कि मुझे ये इसको इतना अट्रैक्ट कर रही थी कि इसने ये लेके ही जानी थी। तो खैर, इसके बाबा ने कहा कि अब इसकी ट्रेनिंग का भी वो टाइम आ चुका है, हमने इसको बहुत लाड कर लिया है, अब इसको भी थोड़ा हम ट्रेन करते हैं ताकि ये भी ज़ैना फ़ातिमा की तरह अच्छी अच्छी बच्ची बन जाए। तो खैर, हम घर गए, घर जाते ही मैं फिर सो गई थी, बच्चों को सुला दिया था। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। ये है सैटरडे और आज बच्चों को छुट्टी थी, तो ज़ैनब ने उठते ही कहा कि उसको हलवा पूड़ी खानी है। उसको हलवा पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग यहाँ पर हमारे करीब है जमील स्वीट्स, वहाँ पर चले गए थे, बहरिया फेज़ 7 में। इनकी हलवा पूड़ी बहुत अच्छी होती है और इनकी लाइक जब भी हम हलवा पूड़ी खाने जाते हैं तो साथ में कोई ना कोई मिठाई भी अक्सर उठा के ले आते हैं। और अब तो रमज़ान से पहले का कहीं हम लोगों ने खाई हुई थी हलवा पूड़ी। तो बस हम लोग यहाँ पर
आए थे। और यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा फूड के ब्रांड्स हैं। इसके अलावा ग्रीन वैली है जहाँ से हम अक्सर शॉपिंग करते हैं। इसके अलावा अल-फतेह भी है, लेकिन मुझे ये वाला अल-फतेह नहीं पसंद क्योंकि बहुत कंजस्टेड है, तो मुझे मेरा दम घुटता है यहाँ पर तो खैर हम ग्रीन वैली जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुला है। और ये है जी जमील स्वीट्स, यहाँ पर इनका नाश्ता बहुत अच्छा होता है। तो अब हम इन्हीं से काफ़ी अरसे से जब भी हलवा पूड़ी खाने का दिल करता है फिर यहीं पे आते हैं। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, सिटिंग अरेंजमेंट भी इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है और ना बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे बैठ के। एम्बियंस अच्छा है और इनका नाश्ता सबसे मज़े की बात है कि अच्छा होता है। बात सारी नाश्ते की है। हम तो लाइक यहाँ पर रावलपिंडी में एक गली है, वहाँ पर बहुत फेमस है बनी चौक शायद, वहाँ से भी हम लोग जाके तो नाश्ते अक्सर करते हैं। और वहाँ का कोई हाल नहीं, लाइक सिटिंग अरेंजमेंट्स अच्छे नहीं होते उनके, लेकिन फिर भी हम तो वहाँ जाकर भी नाश्ता कर लेते हैं। तो बात एम्बियंस की नहीं है, बस मज़े का होना चाहिए नाश्ता। तो खैर, और ये नाश्ते के लिए देते भी सिर्फ हलवा पूड़ी हैं, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। और जब हलवा पूड़ी खानी होती है फिर हम यहीं पे आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर समोसे, पकोड़े, लाइक कुल्फ़ियाँ टाइप और इस तरह की चीज़ें भी मिल जाती हैं। मिठाई इनकी अच्छी होती है। और मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ मैं कलाकंद ले लेती हूँ, मुझे इतनी कोई शदीद किस्म की कलाकंद पसंद है तो मैं ले लेती हूँ। और इस दफ़ा मैंने ना इनका दूध भी लिया क्योंकि मैंने आपको शायद किसी व्लॉग में बताया कि हम लोग ऑलपर्स या मिल्क पैक वगैरह पीते हैं और हम कार्टन्स ले आते हैं पूरे मंथ के, और हम बच्चे भी वही पीते हैं, हम भी उसी में चाय पीते हैं, शेक वगैरह भी उसी में बनते हैं, और हमने ख़ुद भी पीना हो तो हम वही पीते हैं। तो मेरे बच्चे भी वही दूध पीते हैं, इवन इज़ा भी। तो मैं काफ़ी अरसे से ढूंढ रही थी कोई फ़्रेश मिल्क मुझे मिल जाए, लेकिन हमेशा डिसअपॉइंटमेंट हुई। तो इस दफ़ा मैं यहाँ पर गई, मैंने पिछली दफ़ा भी देखा था, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इनका ट्राई किया जाए। ये फ़्रेश मिल्क होता है, पैक्ड होता है, और इसका ये होता है कि आपने इन्होंने फ्रिज में रखा होता है और डेली के डेली इनका जो मिल्क है वो स्टॉक आता है। तो आपने क्या करना है, घर जाकर इसको डायरेक्ट, उन्होंने कहा था बॉयल आपने कर लेना है और आप 2 दिन तक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा, मैं 2 पैकेट्स ले आई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। 220 पर केजी था ये मिल्क, और जो मिल्क पैक है वो हमें 240, 245, 250 इस तरह पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ट्राई किया जाए, और अगर ये अच्छा हुआ तो फिर लाइक फ़्रेश मिल्क से ज़्यादा अच्छी चीज़ तो कोई हो नहीं सकती। तो खैर मुझे अच्छा लगा, बॉयल करके देखा, मलाई भी अच्छी आ गई थी इसके ऊपर, और अच्छा था ये ठंडा करके, इसका टेस्ट भी मज़े का था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि शादी से आके फिर हम ये लेना शुरू करें। तो ये जी मिठाई ली थी फ़ातिमा ने, फ़ातिमा को ये अमृति ले रही थी, और ये जी मेरी कलाकंद। वैसे तो मैं थोड़ी लेती हूँ, लाइक पाव का पैकेट ले लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा हस्बैंड कहते हैं चलें आप ज़्यादा ले लें, आपको अच्छी लगती है। मैंने फिर उन्हें कहा कि जितनी ज़्यादा ले लूँगी तो फिर खाई भी तो उतनी ज़्यादा जाएगी ना, तो बेहतर है कि कम ही लें। तो खैर ये जी मिल्क की सिचुएशन है। मलाई वगैरह इस पे सही आ गई थी, मुझे तो टेस्ट सही लगा, और हस्बैंड को थोड़ा कम अच्छा लगा। अब देखते हैं कि क्या बनता है, अब लेते हैं कि नहीं लेते। और ये फटाफट मैंने साथ में आलू अंडे भी बना लिए थे क्योंकि सुबह बहुत हैवी नाश्ता किया था, तो फिर मैंने सोचा आज जल्दी जल्दी आलू अंडे बना लिए जाएँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम अपने निपटाने हैं और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि कुछ इजी सा बना लिया जाए और इजी सा ही बच्चों को भी साथ खिला दिया जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 रोटियां बना ली थी, एक मेरे लिए, एक ज़ैनब फ़ातिमा के लिए, और उनको मैंने फिर खाना वगैरह खिलाया। उसके बाद अपने काम करती रही। और ये है जी डायरेक्ट नेक्स्ट डे, लाइक आज की वीडियो। यहाँ पर मैंने नाश्ते में बनाए थे पराठे और साथ में मैंने बनाए आलू अंडे। कल मैंने फ़र्स्ट टाइम ज़ैनब फ़ातिमा को आलू अंडे खिलाए और इनको बहुत अच्छे लगे, तो फिर मैंने सोचा कि इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। अब नाश्ते में मैं बनाती हूँ पराठे और इनको खिलाती हूँ एक एक पराठा। बहुत छोटे साइज़ का मैंने इनके लिए बनाया था, और साथ में आलू अंडे। और हस्बैंड ने रोटी खानी थी, मैंने अपने लिए पराठा बना लिया था, और इज़ा के लिए बना लिया था एग। तो यहाँ पर हम करेंगे नाश्ता। अच्छा, आज मैं आपके साथ कुछ अच्छी सी टिप्स शेयर करूँगी। उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि अब हम डेली, लाइक मैं जैसे ही व्लॉग अपना स्टार्ट करूँगी तो इंशाल्लाह आपको भी रिमाइंड करवाती रहूँगी कि आपने एक्सरसाइज करनी है। तो आप लोग भी
2 मिनट के लिए मेरी जो वीडियो है उसको पॉज करें और कोशिश करें कि 10 टाइम्स सिटअप्स लगा लें ताकि आपकी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाए और ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। आप हफ्ता ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। इसके अलावा ये है कि पहले 1 2 3 दिन मुश्किल होगी, हो सकता है कि टांगों में खलियाँ सी पड़ जाएँ, लेकिन आपने खलियों के डर से स्टॉप नहीं करनी एक्सरसाइज, क्योंकि अगर हम खलियों के डर से स्टॉप कर देते हैं ना तो फिर खलियाँ जो है ना उनका ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि खलियों के साथ ही अगर आप सिटअप्स कर लेंगे तो फिर वो खलियाँ खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। तो आप प्लीज़ 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 मेरे कहने पर आप डेली सिटअप्स लगा लिया करें। मैं भी कोशिश करूँगी कि आपको रिमाइंड करवाती रहूँ। खैर, यहाँ पर मैं कर रही थी पैकिंग और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं ऑफ़ कोर्स अपने मैके जा रही हूँ और वहाँ पर ऑफ़ कोर्स शादी है, तो एक दफ़ा में ही मामू से, खालाओं से सबसे मुलाकात हो जाएगी। अरसा ही हो गया सबको देखे हुए, और जिस खाला के घर शादी है वहाँ पर मैं अपनी शादी के बाद एक दफ़ा गई थी दावत पे, उसके बाद मैंने अब जाना है। तो खैर, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरी खुशी का लाइक कोई भी वो नहीं है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ, क्या पैकिंग करूँ। और मैंने इतना बैग भर लिया है कि जैसे पता नहीं हम पूरे महीने के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं हम टिप्स पे कि मैंने आपके साथ करनी थी थोड़ी सी टिप्स शेयर। टिप्स ये हैं कि काम हम लोगों ने करते वक्त कैसे बचा जाए थकावट से। तो आप एक बात को अपने जहन में बिठा लें कि कोशिश ये करें कि जितना भी आपने काम करना हो उसमें से जितना काम आप बैठ के कर सकते हैं तो प्लीज़ बैठ के करें। लाइक किचन में अगर आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स काटने हैं तो कोशिश ये करें कि आप टेबल पे बैठ के, सोफ़े पे बैठ के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स काट लें। जितना भी आपका कटिंग शॉपिंग वगैरह वाला काम है वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के या सोफ़े वगैरह पे बैठ के आप इजीली आगे सामने कोई टेबल रखें और अपनी कटिंग एंड चॉपिंग वाला काम कर लें। इससे ये होता है कि आपकी टांगें थकती नहीं हैं। और जब टांगें थकती हैं तो ऑफ़ कोर्स पाँव में भी दर्द होता है, घुटनों में भी दर्द होता है और उसकी वजह से कमर में भी दर्द हो जाता है। तो कोशिश ये किया करें कि मैक्सिमम काम अपना बैठ के कर लिया करें, और फिर जो काम ऑफ़ कोर्स खड़े होके करने वाले हैं वो तो ऑफ़ कोर्स आपने खड़े होके ही करने हैं, लेकिन जो काम बैठ के आप कर सकती हैं वो बैठ के किया करें। उसके बाद मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि काम को ना आप थोड़ा स्टे कर कर के किया करें। लाइक थोड़ा सा काम कर लिया, फिर आप थोड़ी देर बैठ गए या तो सीधा लेट गए, फिर थोड़ा सा काम कर लिया, फिर सीधा लेट गए। इस तरह ये कि आपको थकावट नहीं होती और आपकी जो एनर्जी है ना वो बूस्ट हो जाती है थोड़ा सा ही लेट जाने से। और नंबर 3 पे आप ये कर सकते हैं कि काम को डिवाइड कर लें। एक ही दिन सारे काम नहीं करने चाहिए, ठहर ठहर के काम करने चाहिए। लाइक आप डेली बेसिस पे जो आपके काम होते हैं वो तो आपने करने ही करने हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आपने पूरा करनी है। लेकिन उसके अलावा आप कोशिश ये किया करें कि घर को अगर ऑर्गेनाइज रखना है, मैनेज रखना है और सारे काम भी आपने करने हैं, तो कोशिश ये किया करें कि डेली जो रूटीन के काम होते हैं उसके अलावा रोज़ ये काम सोच लिया करें कि आज मैंने जी कबर्ड साफ़ करनी है, आज मैंने ड्रॉर साफ़ करने हैं, आज मैंने घर की डीप क्लीनिंग करनी है, आज मैंने किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, आज मैंने फ्रिज साफ़ करना है। तो लाइक इस तरह अपने काम को डिवाइड कर लिया करें। आपके काम भी हो जाते हैं और थकावट भी नहीं होती और ज़्यादा टाइम भी नहीं इसमें स्पेंड आप करते। और एक और बात, हम में से अक्सर लेडीज़ जो है ना नीचे बैठकर काफ़ी काम करती हैं, लाइक स्टिचिंग और सम टाइम आयरनिंग भी कर लेती हैं। तो कोशिश ये किया करें, एक तो आप चेयर पे बैठ के काम करें, क्योंकि चेयर पे बैठने से आपके जो घुटने होते हैं ना वो सही पोजीशन में रहते हैं। जब आप नीचे ज़मीन पर बैठते हैं और टांगों को फोल्ड करके बैठ रहे होते हैं तो फिर आपके जो घुटने हैं ना वो अच्छी उसमें पोजीशन में नहीं होते, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही होती, इस वजह से फिर घुटनों में बहुत दर्द होता है। और जब आप उठते हैं या चलते फिरते हैं तो फिर घुटनों से अजीब तरह की आवाज़ें भी आ रही होती हैं। तो वो इसलिए आ रही होती हैं कि आप अच्छे पोस्चर में नहीं बैठते। तो कोशिश ये क्या करें कि मैक्सिमम काम आप चेयर पे बैठ के करें। किचन में चेयर रख लें, जिस तरह मैं आयनिंग बोर्ड के पास मैंने चेयर रख ली है, और बजाय खड़े होके आयनिंग करने से अच्छा है कि आप बैठ के चेयर पर आयनिंग कर लें, ताकि आपकी थकावट कम से कम हो और जो घुटने हैं, टांगें हैं, वो बिल्कुल सही पोजीशन में रहे। और अगर आप नीचे बैठकर काम भी कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि बार बार अपनी टांगों को थोड़ा बहुत मूव कर लें। कभी एक टांग को फोल्ड कर लें, कभी उसको खोल के दूसरी टांग को फोल्ड कर लें। इस तरह ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहती है और आपकी टांगों और घुटनों में दर्द नहीं रहता। और अक्सर पाँव के जो टखने होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। वो इसीलिए ब्लैक होते हैं कि नीचे ज़मीन पर टांगे फोल्ड कर देने से ज़्यादा
जब आप बैठते हैं तो उससे फिर ये होता है कि जो आपके टखने हैं ना वो डार्क हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ही पोजीशन में काफ़ी देर आप बैठे रहते हैं, तो इस वजह से फिर उन पे असर पड़ता है। तो एक रीज़न वो भी है, अक्सर आपके जो टखने होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, तो वो इसलिए भी होते हैं कि एक ही पोजीशन में आप उनको रखते हैं और वो ज़मीन के साथ टकरा रहे होते हैं, तो इस वजह से भी उनकी ये हालत हो जाती है। तो खैर ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपको अगर आप इन पे अमल करें तो आप बच सकते हैं थकावट से, और काम भी आपका हो जाएगा और आपको इतनी ज़्यादा थकावट नहीं होगी। और आप अगर खड़े होकर बर्तन धो रहे हैं तो उसके लिए भी एक ये हल है कि कभी अपना जो बॉडी का वेट है कभी एक टांग पे डाल लिया करें, कभी दूसरी टांग पे डाल लिया करें। इस तरह ये होता है कि इस तरह भी ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो बेटर हो जाती है और आपकी जो टांगें हैं ना वो कम थकती हैं। और उसके लिए आप इस तरह भी कर सकते हैं कि थोड़े से बर्तन धो लें, फिर थोड़ी देर बैठ जाएँ और किचन में कोई चेयर रख लें, कोई स्टूल रख लें, ताकि आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम मिल जाए। ओनली 5 मिनट्स भी आप बैठ जाएंगे तो ये है कि फिर आपकी थकावट जो है ना वो इतनी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। तो आई होप कि आज की टिप्स और आप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इंशाल्लाह और भी बड़ी अच्छी टिप्स और मोटिवेशनल बातें इस चैनल पे मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।